हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 जून से लेकर 20 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द ड्रीमर एंड चेन। ड्रीमर का कार्ड कहता है कि इस वीक आपकी थोड़ी सी ड्रीमी एनर्जीज रह सकती हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या तो आप कोई सपना देख रहे हैं या फिर इन जनरल ही आप अपनी ही सपनों की दुनिया में हैं। एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी लेवल पे आप करना चाह रहे हैं या फिर एक नई बिगनिंग किसी लेवल पे आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे हो रही है। और जो भी आप कर रहे हैं इस वीक, आप कंप्लीट फेथ, कंप्लीट ट्रस्ट यूनिवर्स पे रखते हुए दिख रहे हैं। जो लोग आपके आसपास हैं उन पे रखते हुए दिख रहे हैं, खुद पे रखते हुए दिख रहे हैं और कहीं आप रिस्क भी लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं। तो देखिए लिब्राज, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम सपने नहीं देखते हमारे सपने पूरे नहीं होते। या फिर मैं कहूँगी कि उन्हीं लोगों के सपने पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। और कहीं फेथ भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, एक रिस्क भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें और बहुत मैच्योरिटी के साथ आप रिस्क लें। देखिए, इमैच्योर एनर्जीज़ में जब हम होते हैं तो कहीं हम बहुत फुलिश रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके हम परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम मैच्योर एनर्जीज़ में होते हैं, रिस्क लेते हैं, तो कहीं एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हम लेकर आते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर आप डिस्कस करें, उनसे ज़रूर आप बात करें। एंड यहाँ पे टी लीफ से चेन का कार्ड कहता है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। और देखिए लिब्राज, आपने भी महसूस किया होगा जब एक अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो लाइन के साथ अच्छी चीज़ें होती हैं, और जब एक गलत चीज़ होती है तो एक के बाद एक गलत चीज़ें होती हैं। इसका लॉजिक यही है कि हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, और जब एक अच्छी चीज़ होती है तो हम कहीं उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वही चीज़ हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। और जब एक गलत चीज़ होती है तो अगेन वही एनर्जीज़ में हम आ जाते हैं और फिर वही एनर्जीज़ हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से एक के बाद एक गलत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए चेन ऑफ इवेंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। अगर ये चेन ऑफ इवेंट्स पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ठीक एनर्जीज़ में हैं, आप ठीक चीज़ें यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चेन ऑफ इवेंट्स नेगेटिव हैं तो इस चेन को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चेन को तोड़ने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को बेटर करने के लिए और फिर और अच्छी चीज़ें यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने के लिए। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं गो द डिस्टेंस एंड बूट। गो द डिस्टेंस का कार्ड कहता है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप उस पर फोकस करें और उसी से ही रिलेटेड कहीं आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। और उसको अचीव करने के लिए अगर शॉर्ट टर्म में कुछ भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी मसले हैं, तो उसको आप इग्नोर करें, आप एक बड़ी पिक्चर अपने सामने रखें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, और देखिए ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है कि मैं मॉल जाना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, फ़न मज़ा मस्ती करना चाहती हूँ, और उसके लिए जब मैं ऊबर करती हूँ ऊबर कैंसिल हो जाती है, और फिर मैं सोचती हूँ कि चलो भाई मैं अपनी गाड़ी से ही चली जाती हूँ। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती हूँ तो देखती हूँ भाई टायर पंचर है। और इन्हीं सब चीज़ों से अगर
अंदर मैं घबरा जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ और कहीं गिव अप कर देती हूँ, तो आई विल मिस ऑल द फन, ऑल द मज़ा, ऑल द मस्ती, और कहीं देखिए फिर मैं परेशान होंगी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी पेशेंस रखती हूँ और इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होती, भाई गाड़ी अगर पंचर है तो उसका पंचर ठीक करा के अगर मैं मॉल चली जाती हूँ तो फाइनली आई विल एन्जॉय। ऐसे ही जो आपका लॉन्ग टर्म का गोल है आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है, उसी से ही रिलेटेड प्लानिंग करनी है, और शॉर्ट टर्म की चीज़ों से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और हो सकता है कि बहुत सारे लिब्राज ऐसी ही एनर्जीज़ में हैं, जो नहीं हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे बूट का कार्ड भी कहता है इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो देखिए अगर आप अपने गोल मकसद को अचीव करना चाहते हैं तो थोड़े से अपने एफर्ट्स आप इंक्रीज़ कर दें, थोड़ी सी अपनी मेहनत आप बढ़ा दें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है साउथ नोड, और ये कार्ड कहता है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो देखिए पास्ट की कोई भी चीज़ है और वो कहीं आपके प्रेजेंट को स्पॉइल कर रही है या फिर आगे बढ़ने से आपको रोक रही है, तो इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ज़रूर रिलीज़ करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है वीनस। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, और जो दिन सिग्निफिकेंट इस वीक रहेगा वो है फ्राइडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।